हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का जो पंजाब टेक्स्ट बुक 2025 में 25 का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आपके पास है। सिंप्लीफाई 25 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 इंटू 3/5 ओवर 16 इंटू 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 4/3। सिंपल क्वेश्चन है, क्यों कह रहा है कि इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें। अब सिंप्लीफाई करने के लिए देखते हैं हम अब क्या कर सकते हैं इसमें। ये देखिए, ये है 25 और यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं इनके हम ज़रा फैक्टर्स बना लें ताकि हमारे पास क्वेश्चन को हल करने में इजी हो। 25 ये आपको पता है सिंपल 5 पे जाना है। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 3/2 मल्टीप्लाई। अब आ जाते हैं 243 पे। ज़रा देखिए 243 पे क्या है, या लास्ट पे क्या है, नंबर 3, यानी कि ये किस पे डिवाइड होगा, ये सिर्फ 3 पे होगा। पहले तो 3 8 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3। अब देखें दोबारा 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे बाकी 8 में से 6 ले तो 2 रह गए, तो 1 के साथ हुआ तो ये हो गया 21। तो 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। देखिए अब ज़रा 3 की कितने टाइम्स आया, 3 1 2 3 4 5, यानी कि 3 की पावर क्या बनती है इसमें, 5। ज़रा यहाँ पे लिखे तो 3 की पावर 5 इंटू 3/5। अब ज़रा नीचे आ जाते हैं, नीचे क्या क्या है हमारे पास। अब नीचे है 16 इंटू 5/4, 16। अब 16 के भी फैक्टर बना लेते हैं हम लोग। देखिए 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। कितने टाइम्स आया 2, ये आ गया हमारे पास 4 टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 4 इंटू 5/4 मल्टीप्लाई। अब 8 है तो हम 2 में 2 के इसके भी फैक्टर बना लेते हैं 2 पे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 की पावर 3 बनी। तो यहाँ पे लिखे 2 की पावर 3 इंटू 4/3। अब देखें, अब ये देखिए ये कुछ पावर्स ना यहाँ पे कटिंग हो रही है। ज़रा हम इसी स्टेप में कर देते हैं। ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया। यहाँ ऊपर क्या रह गया आपके पास, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। अब नीचे देखिए कुछ कटिंग हो रहा है, ये 4 इस 4 से कटिंग हो रहा है, तो आपके पास रह गया 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखिए ये 3 इस 3 से कैंसिल हो गया, तो 2 की पावर आपके पास रह गई 4। अब ज़रा देखें 5 की पावर 3, यानी कि 5 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 3 टाइम्स। तो आपका जो आंसर आता है वो आता है, ज़रा हम कैलकुलेटर पर लिख कर लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 टाइम्स था ना 5 की पावर 3। तो हमने क्या किया कि 5 को कितने टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, 3 टाइम। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 125। यहाँ पे लिखते हैं हम 125 मल्टीप्लाई, और 3 का क्यूब, 3 का क्यूब होता है 27 के इक्वल ओवर। अब 2 की पावर कितनी है, 5, यानी कि 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना हमने, 5 टाइम्स। 2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए 5 ही है, 1 2 3 4 5। क्या आंसर आया आपके पास, 32। यहाँ पे आपके पास आंसर आ गया 32। और अगर 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर देखते क्या आता है, 2 आपके पास आंसर आता है 16। देखिए अब कुछ कटिंग रहने देते हैं हम लोग, सिंपल इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या आता है, 125 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 27 के साथ, अब आपका आंसर आता है 33 और 75। और 32 को अगर हम 16 के साथ करते हैं तो आपका आंसर आता है 5 12। ये था हमारा
क्वेश्चन नंबर 5 का जो 1 पार्ट था उसका आंसर। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ज़रा क्वेश्चन हम लोग उतार लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास है 54 मल्टीप्लाई 27 इंटू 2x ओवर 9 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 216 और 3 इंटू 2x प्लस ऊपर प्लस 1। ये था हमारा क्वेश्चन 2x माइनस 1। अब ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये जो बड़े वाले नंबर्स है जैसे कि 54 है, 27 है, 216 है, इसके क्या बना लेते हैं हम लोग, इसके बना लेते हैं हम लोग पेयर्स, फैक्टर्स बना लेते हैं। 54 2 टू ज़ा 4, 1 कैरी इधर चला गया, 4 5 में से 4 निकाले तो 17 और 2 4 ज़ा 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। क्या बना इसके फैक्टर्स आपके पास, 2 अलग ही है, एक टाइम ही है, और 3 की पावर कितनी है आपके पास 3। तो हम यहाँ पे 54 की जगह ये लिख सकते हैं ना 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 इज इक्वल। अब 27 है, जारी बात है ये हमारे पास किसका क्यूब है, ये हमारे पास 3 का क्यूब है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 3 का क्यूब इंटू 2x डिवाइड बाय। अब ओवर में देखें क्या है हमारे पास, ओवर में हमारे पास है 9 इंटू एक्स प्लस 1। अब 9 होता है 3 का स्क्वायर, इसको सिंपली हम लोग लिखेंगे 3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 216। इसके ज़रा फैक्टर्स बना लेते हैं, हमारे पास क्या आएंगे 2 1 ज़ा 2। अब लास्ट में हम लोग 2 डिजिट्स ले रहे हैं, यानी कि इससे पहले हम क्या लगाएंगे 0, और 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10 और 2 4 ज़ा 8। ये बात एक याद रखिएगा कि अगर हम लास्ट में फैक्टर बनाने जा रहे हैं और लास्ट में हमारे पास 2 डिजिट है और वो दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो इससे पहले हम क्या लगाएंगे 0। लेकिन अगर फर्स्ट में है तो फर्स्ट पे हम लोग नहीं लगाएंगे। 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी इधर, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब यह देखें यहाँ पे ये बनता है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3। देखें ना ये ज़रा 2 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स 2 की पावर 3, और 3 भी कितने टाइम्स आ रहा है 3 दफ़ा, तो 3 की पावर 3। ये इसके बन गए 216 के फैक्टर। अब देखें इसको सिंपल हम वैसे रखते हैं 2x माइनस 1। अब देखें क्या हम लोग कर सकते हैं इसमें 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई। अब इसका ये जो क्यूब रूट है हमारे पास, इसको ओपन करें 3 की पावर 3 इंटू 2x मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर 3, यही हमारे पास आ रहा है। तो ओवर में क्या है 3। अब 2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग भी कर देते हैं 2x। 2 को जब x के साथ किया तो 2x, और 2 को जब 1 के साथ किया तो प्लस का 2 प्लस। अब ज़रा इसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं 2 की पावर 3। अब ये देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस सेम है, तो हम ये रूल लगा सकते हैं कि बेसिस सेम तो पावर ऐड 3 इंटू 2x माइनस 1 प्लस 3, ये हम लोग लगा सकते हैं। अब इसी के साथ देखें अब देखें ज़रा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब ये देखें ज़रा ये पावर इस पावर के साथ क्या होगी कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पर रह गया 3 की पावर 2x ओवर 3 इंटू 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3। अब 3 देखें ये ज़रा यहाँ पे देखें
2x तो सिंपल वैसे ही आ जाएगा यहाँ पे 2x, और यहाँ पे क्या है 3 - 1, यानी कि आपके पास क्या आ गया प्लस का 2। ये हमने इसलिए बनाया है ताकि हम लोग ये चीज़ कॉमन ले सके और हमारे पास क्वेश्चन करना इजी हो जाए। अब ज़रा ऊपर देखें, 2 मल्टीप्लाई बेसिस से पावर ऐड 3 की पावर 2x प्लस 3 ओवर 3 की पावर 2x प्लस 2 प्लस 2 की पावर 3, और ये सिंपल वैसे हमने बाकी सारी चीज़ें उतार ली। हमने इस स्टेप में कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे हमने बेसिस सेम थी, पावर को क्या किया ऐड किया। अब देखें यहाँ पे 3x प्लस 2 है, यहाँ पे भी 3 इंटू 2x प्लस 2 है, यहाँ पे भी 2x प्लस 3 है। तो हम ज़रा रिवर्स वाला प्रोसेस कर लेते हैं। अभी हमने बेसिस सेम पावर ऐड की है, अब ज़रा ये थोड़ा सा करते हैं, 2x प्लस 2 और प्लस 1। ये हमने इसलिए किया ताकि ये वाली चीज़ हमारे पास बन सके और हमारी ये ऊपर नीचे से दोनों चीज़ें क्या हो जाए कटिंग हो जाए। 3 इंटू 2x प्लस 2। अब ज़रा देखें 2 मल्टीप्लाई बाय, इधर ही हम इसको अलग कर लेते हैं, 3 इंटू 2x प्लस 2 और 3 की पावर 1 ओवर 3 इंटू 2x प्लस 2 प्लस, इसको कुछ नहीं किया हमने, इसको सिंपल वैसे ही उतारा। अब क्या करेंगे, अब नीचे से भी ये कॉमन लेंगे और ऊपर से भी ये कॉमन लेंगे, ये पावर लेंगे 3 इंटू 2x प्लस 2, ऊपर से कॉमन लिया तो यहाँ पे बच रहा था 2 और डॉट 3, यहाँ से 2 और 3 रह गया क्योंकि ये चीज़ तो आ गई कॉमन हमारे पास। अब नीचे से देखें, अगर ये दोनों चीज़ें हम लोग कॉमन लेते हैं तो देखें 3 इंटू 2x प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 की पावर 3, ये दोनों क्या हो गई हमारे पास कैंसल आउट हो गई। तो ज़रा देखिए 3 2 ज़ा 6 ओवर 1 प्लस 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 हमारे पास है 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। क्या आंसर आया आपके पास 6 ओवर 9। इसको ज़रा कैंसल आउट करें, 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, आंसर आ गया आपके पास इसका 2 ओवर 3। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 पार्ट आपको क्लियर होगा। ये करने में बहुत इजी है, लेकिन क्या है ना ये लेंथी है थोड़े से, समझ के करेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी इसकी। आई होप कि आप लोगों को अब इस क्वेश्चंस की समझ आई हो। हम अगली वीडियो में मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।